नमस्कार मित्रों, आज हम आपको अपनी कुंडली के बारे में बगैर किसी की सहायता लिए हुए अपने आप कैसे जान सकते हैं, इस बारे में बताने जा रहे हैं। और इससे पहले यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की टाइम टू टाइम जानकारी आपको मिलती रहे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपकी कुंडली में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे सबसे पहले कुंडली में जो भी ये घर बने हुए होते हैं इन्हें भाव कहते हैं। जितने भी स्थान बने हुए होते हैं, 12 स्थान बने हुए होते हैं नॉर्मली एक कुंडली में, उन्हें भाव कहते हैं। और हर भाव के अंदर कोई ना कोई राशि होती है। कुंडली के सभी भाव हमारे जीवन से संबंधित किसी न किसी क्षेत्र के बारे में बताते हैं और इनको वैसा ही नाम दिया गया है। जैसे कि हमने पहले बताया कि हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिनमें 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से करके 12 तक नंबर पड़े हुए होते हैं। जिस भाव में 1 लिखा हुआ है वह पहला भाव, जिसमें 12 लिखा हुआ है वह 12वां भाव होता है। अब इसी सीक्वेंस में हम आपको इनका नंबर और इनका नाम क्या होता है वह आपको बताने जा रहे हैं। या इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि पहला भाव हमारे जीवन को के किस भाग को प्रभावित करता है, या दूसरा भाव से हम अपने जीवन में क्या चीज़ देखते हैं। इसी तरह से लेकर 12 भावों से हम क्या क्या चीज़ें अपने जीवन में देखते हैं, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि यदि हम बात करते हैं पहले भाव की, पहले भाव से हम अपने आप को, या इस तरह से कह सकते हैं कि अपने शरीर या तन को देखते हैं। दूसरे भाव से हम धन को देखते हैं। तीसरे भाव से हम अपने भाई सहोदर के बारे में ज्ञात कर सकते हैं। और चतुर्थ भाव से माता के बारे में, पंचम भाव से संतान के बारे में, छठे भाव से शत्रु के बारे में, सप्तम भाव से जीवन साथी के बारे में, अष्टम भाव से आयु, नवम भाव से धर्म, दसम भाव से अपने कर्म के बारे में, या इसे हम कर्म स्थान भी कहते हैं, और 11वें भाव से अपनी आय के बारे में जान सकते हैं, और 12वें भाव से व्यय के बारे में जान सकते हैं, और इसे हम व्यय भाव भी कहते हैं। और इन सभी 12 भावों को भिन्न भिन्न काम मिले हुए होते हैं। कुछ भाव अच्छे होते हैं, कुछ भाव बुरे होते हैं। जिस भाव में जो राशि होती है उसके स्वामी को, उस भाव के स्वामी को भावेश कहते हैं। हर भाव में भिन्न भिन्न राशि होती है, लेकिन हर भाव का कारक निश्चित होता है। बुरे भाव का स्वामी अच्छे भाव से संबंध बनाए तो अशुभ होता है, और यदि शुभ भाव का स्वामी शुभ भाव से संबंध बनाता है तो वह बहुत ही शुभ माना जाता है और व्यक्ति को जीवन में बहुत कुछ कर देने की क्षमता प्रदान करता है। किसी भाव के स्वामी का अपने भाव में से पीछे जाना अच्छा नहीं होता है। इसके विपरीत यदि वह अपने भाव से आगे जाता है तो वह अच्छा माना जाता है। आज के वीडियो में बस इसकी जानकारी यहीं तक थी। अगले वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।